या वॉर्म या कुछ भी इस तरीके समझ लीजिए बनाया, जो कि फोन के अंदर जाके अपने आप को इंस्टॉल कर लेता था वाया द टर्म इज एक्सप्लॉइट लिंक। एक्सप्लॉइट लिंक इज अ लिंक बेसिकली, बहुत बार आप लोगों ने अपने मैसेजेस में देखा होगा, आप लोगों के पास टेक्स्ट मैसेज आता है और टेक्स्ट मैसेज आने के बाद अगर आप उस वो लिंक होता है और आप उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप चाहे कुछ भी ना करें, वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट सिस्टम में स्टोर होने के बाद में वो आपके सिस्टम को रूटिंग व्हाट वी कैन से परमिशन से ले लेता था। जब मैं कहता हूं किसी भी चीज की रूटिंग परमिशन लेना, द सेम टर्म गोज विद द वेरी इजी थिंग। पेड़ की रूट होती है ना बेटा, जब पेड़ की रूट होती है तो पेड़ की रूट का मतलब क्या होता है कि जड़ों में तक पहुंच गया, इसका मतलब ऊपर नहीं दिख रहा है और अंदर है। सेम गोज विथ फोन। तुम्हारे फोन में किसी भी चीज को अगर रूटिंग परमिशन मिल जाएगी तो वो तुम्हारे फोन की जड़ों तक पहुंच जाता है और चाहे सामने ना दिखे पर तुम्हारे फोन के अंदर होता है। सो देर आर मेनी सॉफ्टवेयर जो तुम चाह के भी अपने फोन से हटा ही नहीं पाते हो, एंड देर आर मेनी सॉफ्टवेयर जो तुम चाह के अपने फोन में इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी लोग एप्पल यूज कर रहे होंगे वो जानते होंगे ना, किसी भी अनऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं करने देता, तो लोगों को उसको रूट करवाना पड़ता है। तो द पॉइंट इज कि वो फोन के रूटिंग लेवल तक पहुंच जाता था, सो दैट कंपनी वालों को और सॉफ्टवेयर वालों को पता ही ना पड़े कि फोन में ऐसा कुछ है। एडिड टू दैट वो जीरो डे एक्सप्लॉइट प्रोसीजर अपनाता था, वो मैं समझाता जाऊंगा आगे कैसे कैसे, जिससे कि किसी को पता ही नहीं पड़ता था और फोन में है। और अगर किसी को बाई चांस या उसको बाई चांस लग गया कि फोन में वो है, ऐसा किसी को पता पड़ गया है, तो उसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म भी था। कतई भगवान का बच्चा हो रखा था वो, समझ रहे हो, सब था उस पर, सब हनुमान जी हो रखा था, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा लंका में घुस जाएगा। तो बेसिकली ये सब हो रखा था। पेगासस ऐसा नहीं था कि केवल इंडिया पे यूज हुआ, पेगासस वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में यूज हुआ और माना जाता है कि बहुत सारे कंट्रीज की सरकारों ने इसको इस्तेमाल करवाया अपने लोगों के ऊपर व्हाट वी कैन से नजर रखने के लिए। द फर्स्ट केस ऑफ दिस वाज मैक्सिको एंड देन धीरे धीरे इसको ताकत मिलती गई। आप समझिए, ताली कभी भी दुनिया में एक हाथ से नहीं बचती, दूसरे हाथ की जरूरत होती है और यहाँ दूसरा हाथ होता है सरकारें, तो सरकारों की जरूरत होती है। तो ये धीरे धीरे होता गया और ये बढ़ता गया। जब ये इंडिया में यूज होना शुरू हुआ तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हुआ और इंडिया में इसको, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इंडिया में इसको वाटर गेट स्कैंडल माना गया इंडिया का। इसको इंडिया का क्या माना गया, वाटर गेट स्कैंडल माना गया बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि सेम स्कैंडल यूएस में वाटर गेट नामक जगह पे हुआ था, वाटर गेट ऑफिस का नाम था, जहां पे निक्सन ने अपने हारने के डर से दूसरी पार्टी के जो कि चुनावी प्रोपोगेंडास थे उन सबको चुराने की कोशिश करी थी और तब वो पकड़े गए थे। तो वो वाटरगेट स्कैंडल था। ये सब कुछ नीचे नोट्स में आने वाला है, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो स्कैंडल से माना गया इसको और उसके बाद में इस पे लगातार जांच चल रही है। इससे रिलेटेड इंडिया में बहुत सारे नियम है कि सरकार में से कौन हमारे फोन की टैपिंग, कौन हमारे व्हाट वी कैन से राइट टू प्राइवेसी को, कौन से आर्टिकल नंबर के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी, चैट बॉक्स में भेजेंगे, बोल के वैसे भी नहीं बता पाओगे मैंने म्यूट कर रखा है और कोई भी पब्लिकली नहीं बताएगा, है ना, सब लोग प्राइवेट चैट बताएंगे भाई सब। वेरी गुड वैष्णवी, प्लीज पब्लिकली नहीं बताएंगे बेटा, है ना, कोशिश करेंगे पब्लिकली ना बताएं, ठीक। वेरी गुड। राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आता है। तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये माना जाता है कि हमारा आप लोग मतलब लोगों की चैट्स को, लोगों की इन सब चीजों को आप पढ़ नहीं सकते, बट सरकार के पास अधिकार होता है अगर लार्जर गुड, नेशनल इंटरेस्ट और ऐसे 3 क्लॉज हैं जिसकी जरूरत पड़ रही है तो सरकार इसको यूज कर सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली मोटी मोटी कहानी थी पेगासस की। बाकी मैं आप लोगों को आर्टिकल के साथ साथ जो जो चीजें सामने आती जाएंगी वो समझाता जाऊंगा। यहां तक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो केवल कहानी के तौर पे, मतलब कल को अगर आपको जब टॉपिक आपके सामने आएगा काम में बेटा, तो काम में अगर टॉपिक सामने आता है तो एकदम से आंख बंद करेंगे तो क्या ये कहानी याद आ पाएगी ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी लगती है कि याद आ सकती है? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। हमेशा याद रखना पेगासस को हनुमान जी समझ लेना, वो इतना छोटा हो जाता था कि लंका में घुस गया और जाके पेड़ पे बैठ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई गया, ठीक है, और जाते जाते आग भी लगा सकता है वो, ठीक है। हमारे देश में जिस कौन सी पिक्चर पे उरी कौन से इंसिडेंट पे उरी पिक्चर बनी है, कौन सा अटैक हुआ था इंडिया में, पुलवामा नहीं, उरी तो हुआ था, तभी तो उसको उरी मूवी बोलते हैं। किकलू चल में अकल नहीं है क्या, कैसी बातें करता है। तो हाँ, तो बेसिकली उरी मूवी उरी अटैक की वजह से बनी थी। तो उरी अटैक जो हुआ था उसके पीछे का भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन यही था कि इंडिया के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन लोगों का फोन हैक कर लिया था पाकिस्तानी लोगों ने, और वो फोन हैक करने के बाद में उन फोन का अपने आप वो जब चाहते थे तब कैमरा ऑन कर देते थे, ठीक है ना, जब वो चाहते थे तो कैमरा ऑन करते थे। इसलिए आप देखेंगे अब जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं उन लोगों के पास या तो छोटा वाला बार फोन होता है, सैमसंग वाला, क्यों, क्योंकि उसमें कैमरा वगैरह कुछ है नहीं, कर लो कहां से ऑन करोगे।
पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं होता और उनका स्मार्टफोन भी होता तो उसके कैमरे वैन में फोड़ देते हैं वो लोग, कैमरा फोड़ देते, कैमरा होता ही नहीं उसमें, है ना, ले अभी ऑन कर, क्यों, सो दैट कोई कैसे भी कर ले तो हार्डवेयर ही खराब कर दो। चलो अब दोस्तों, तो जो रेड के अंदर बोल्ट दिखेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक में बोल्ट दिखेगा वो इंपॉर्टेंट भी है, और जो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में बोल्ट दिखेगा, क्योंकि मैं उसको रेड कर नहीं सकता तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहां से समझना शुरू करते हैं। पहले हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से मिला हुआ एक क्वाक्सीपैड, है ना, क्वाक्सीप्लेंट समझते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज पेगासस, याद रखने वाली चीजें सामने आती हैं। इजरायली कंपनी का नाम था एनएसओ। तुम्हारे पेपर में चाहे दुनिया की कोई कोचिंग वाले कह दें कि तुम लोग कॉन्सेप्ट 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 के साथ फैक्ट याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आ जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, पेपर में आता है। तो इट इज बेसिकली, कंपनी का नाम था एनएसओ। देन पेगासस इज अ स्पाईवेयर। प्लीज याद रखना, वो लोग ऑप्शंस के साथ पूछ लेते हैं कि ये कौन सा वेयर था। तुम्हारे सामने सामने अभी जब मैं इसको समझा रहा था तो मैं भी भूल गया कि ये कौन सा वेयर था। मैं बोल रहा हूं इसको वॉर्म था, ये था, वो था, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, वॉर्म, वायरस, ये वेयर, स्पाईवेयर। तो बहुत सारे बच्चे उसमें से वायरस पे टिक लगा देते हैं, जबकि वो वायरस नहीं था। क्लियर है ना, वो स्पाईवेयर था, है ना, दैट इन्फेक्ट डिवाइस एंड व्हाट स्पाइस ऑन द विक्टिम्स ट्रांसफरिंग डाटा मास्टर सर्वर्स। और हमेशा क्या होता था कि जैसे कि डेटा आपके फोन में यूज हुआ तो इस डेटा को हमेशा ये अपने पास नहीं रखता था, ये वहां से डेटा को कहां भेज देता था, किसी और सर्वर पे भेज देता था गुरु। उसके बाद तुम चाहे फोन में से उसको उड़ा भी दो, डेटा तो गियो, ठाकुर तो गियो, समझ में आ रहा है, ठीक है, डेटा तो क्यों, तो डेटा गया सारा। एंड देन उसके बाद में ये जो सर्वर्स होते थे ये हमेशा कहां होते थे, ये फॉरेन गवर्नमेंट के पास या वर्ल्ड वाइड में अलग अलग जगहों पे रहते थे। और ये लोग बोलते थे कि हम लोग केवल सरकारी लोगों को इसको बेचते हैं और किसी को नहीं, ऐसा ये लोग बोलते थे। इसमें कितनी सच्चाई नहीं जानते। तो इसका कैसे कौन से फोन को केवल इन्फेक्ट कर सकता था, इट इज अ वेरी बेसिक फॉर्म, कैन इन्फेक्ट डिवाइस दैट आर कनेक्टेड बाय द इंटरनेट, बट ऑब्वियस है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये किस कैसे होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉइट लिंक। जैसे कि एक लिंक भेजेंगे, अगर आप उस पर बस क्लिक कर देंगे कुछ नहीं खुलेगा, बट आपको व्हाट वी कैन से वो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ये हमें समझ में आ गया। सो मोस्ट स्पाईवेयर जो बेसिकली होते हैं वो स्टॉकरवेयर एप्स होती हैं। स्टॉकरवेयर ऐप मतलब बस वो स्टॉक करते रहेंगे आपके फोन को, जैसे कि मैंने बताया। एंड देन इसके बाद में ये प्लीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जहां पे स्टार मार्क या हैशटैग बना दूं वो इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है, वो लोग यहां से तुमसे उत्तर की पूछते हैं, दैट व्हाइल वायरसेस एंड मेलवेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, the spyware and stalkware app disguise themselves to be useful and sends out stolen data to central server without the knowledge of the user। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अपन वही बताए थे कि डेटा बाहर जा रहा होगा और पता ही नहीं पड़ेगा किसी को कि डेटा बाहर जा रहा है, तभी तो स्पाईवेयर है। बट ऑब्वियस समझो ना, अगर हमारा कोई आदमी पाकिस्तान में स्पाई है तो थोड़ी सबको पता है कि ये स्पाई है, डकैत थोड़ी है, अबे स्पाई है, कोई पान सिंह का अमर थोड़ी है, समझ में आ रहा है, डकैत थोड़ी है भाई। तो ये हो गया। एंड देन हाउ डज इट इन्फेक्ट द डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया बेसिकली कि वो लोग एक लिंक भेजते थे, दिस इज नोन एज एक्सप्लॉइट लिंक, एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं। एंड देन उसके बाद में बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर दे विल कंटिन्यू फंक्शनिंग, तो वो एक बार लिंक गया बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गया। जब मैं कहता हूं बैकग्राउंड में, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या लेके बैठा है आपके फोन की, रूट प्रिविलेजेस लेके बैठा है, ठीक है। ये की टर्म्स प्लीज देख लेना कि रूट प्रिविलेजेस, सो दैट दे कैन बिकम अ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। जब कभी कोई ऐप डिवाइस की एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है, महक आपने बहुत बार देखा होगा ना, हम लोग आजकल कोई भी ऐप डाउनलोड जब करते हैं बेटा, तो क्या होता है अनुष्का उसके अंदर, कि उस ऐप के अंदर बेसिकली वो हमसे कहता है कि आपको ये परमिशन देनी है, ये परमिशन देनी है, ये देनी है कि नहीं देनी, ये देनी है कि नहीं देनी, ये देनी देनी। तो वंशिका वो परमिशन अगर वो हमसे मांगे ही ना तो हो गया गेम, समझ में आ रहा है उसने। तो ये बेसिकली आपके फोन से एक भी परमिशन नहीं मांगता और उसके बाद ये आपके फोन का सब कुछ ले लेता है। ये मैंने सब कुछ क्यों लिखा था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे पढ़ना शुरू करा मैंने कहा बचा ही गया इसके अंदर। सो कैमरा जब चाहेंगे तब ऑन कर देंगे, माइक्रोफोन जब चाहेंगे तब ऑन कर देंगे, चैट्स पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट पढ़ सकते हैं, डेटा का बैकअप ले सकते हैं, रीड एसएमएस ईमेल पढ़ सकते हैं। ये बस आपकी तरफ से आपके फोन में पबजी नहीं खेल सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अपने आप खोल के पबजी नहीं खेल सकता, बाकी ये जो चाहे आपके फोन में कर सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक। अब मैं थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग डाउट। बेटा रूट प्रिविलेजेस मतलब मैं दोबारा समझाता हूं बेटा, अगर हम लोग देखें कि ये क्या है, पेड़ है, नाम से दुनिया हमेशा वहीं से बनती है। ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है। अब ये पेड़ की जड़ें हैं और अगर आपको पेड़ को बिल्कुल खत्म करना है, अपन हिंदी में बोलते हैं ना कि उसके जड़ों में जाके क्या मट्ठा डाल दो, हमारी तरफ की कहावत होती है, पेड़ की जड़ों में मट्ठा डाल दो पेड़ खत्म हो जाएगा। पता नहीं, हो सकता मैं गलत कहावत दे दी हो, कहावत भूल जाओ, इरेज कंट्रोल एक्स, है ना, डिलीट हो गया। बेसिकली क्या होता है, जड़ों में जाके आप कुछ भी अगर गलत डाल दोगे, मतलब कोई भी ऐसा पॉइजनस चीज डाल दो तो पेड़ में तो दिख भी नहीं रही और पेड़ खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रूट प्रिविलेजेस है। नाम से समझ में आ रहा है, रूट प्रिविलेजेस मतलब वो फोन के अंदर जाके जो चाहे वो कर सकता है। पेट्रोल
वेरी गुड। पेट्रोल इतना महंगा है, मैं एग्जांपल ले ही नहीं सकता, उसका सोचने में भी मुझे डर लगता है। ठीक है। मेलवेयर और स्पाईवेयर में डिफरेंस, मेलवेयर बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारे फोन को खराब करेगा। तो मेलवेयर और वायरस भेजने के पीछे का सीन क्या होता है, मेलवेयर और वायरस भेजना हमेशा होता है एक्सटॉर्शन के लिए, कि तुम्हारे फोन में मेलवेयर भेज दिया और उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, मेलवेयर भेज दिया, अभी तुम पैसे दो तब इसको हटाएंगे। जैसे कि कहां हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, बताओ कौन से कंट्री में हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे। फिर बिटकॉइन, वेरी गुड पीयूष राजपूत, बिटकॉइन में पैसे लिए गए थे और उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू कम हो गई थी आधी। बेटा बता रहा हूं अभिजीत, बता रहा हूं, स्टॉकवेयर है ना, स्टॉकरवेयर और स्पाईवेयर एक ही बात होती है। स्टॉकर समझते हो ना, इंटरनेट पे बहुत सारे लड़कियां लड़कों को स्टॉकर, लड़के लड़कियों को स्टॉकर कहते हैं, तू मुझे स्टॉक कर रहा है। तो वो जो स्टॉकर होता है ना, वो वही स्टॉकर होता है। तू मुझे स्टॉक कर रहा है, अरे सब्जी लेने जाना था स्टॉक कर रहा हूं, तुम आगे चल रही, मेरी गलती है इसमें, पीछे चलो मेरे, अब तुम मुझे स्टॉक कर लेना। सो द पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वो स्टॉकरवेयर और स्पाईवेयर एक ही बात होती है। अच्छा, सेकंड इसके बाद आता है, सर इजंट स्पाईवेयर अ टाइप ऑफ मेलवेयर? नो, स्पाईवेयर इज नॉट डिसफंक्शनिंग योर फोन। ओके, सो पॉइंट समझ में आया। तो यूएस की कंपनी थी, ऑयल कंपनी, जिसके अंदर उन लोगों ने वायरस या फिर मेलवेयर डाल दिया था बहुत बड़े स्केल पे, और उसके बाद उसकी फंक्शनिंग बंद कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि हम तुम्हारा सारा डेटा भी हमारे पास आ रहा है, हम ये सब कुछ फंक्शनिंग बंद कर देंगे, तो तुम हमको बिटकॉइन में पैसे दो। तो बिटकॉइन में पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर ट्रांसफर हुए थे। आ गया समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? मक्खन, आगे चले, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अपनी कहानी क्लियर हो गई। जो कुछ टिक लगाया है प्लीज याद रख लेना। अब हम लोग इसको दोबारा से आगे से देखना शुरू करते हैं। तो अभी बहुत आसान है। पेगासस कंपनी किसने स्टार्ट की थी? बेसिकली अगर नाम याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑन अ लेवल ऑफ डिफिकल्टी कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक डिफिकल्ट होते हैं, तो ये 5 डिफिकल्टी का पेपर है, बट पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। एक्सप्लॉइट लिंक ऑलवेज नीड्स टू बी क्लिक्ड। एक्सप्लॉइट लिंक बिना क्लिक करे हुए काम नहीं करता। सो शेल्वे हुइलो एंड ओमायर लाइवे, ये 2 बंदे थे जिन लोगों ने पेगासस प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, अगर नाम ना याद हो पाए तो कोशिश करना याद करने की, दोबारा नहीं हो पाए फिर और कोशिश करना। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो देन इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली पेगासस? इट इज बेसिकली वर्क बाय एक्सप्लॉइट लिंक, जैसे कि मैंने बोला, एंड नाउ इट्स हैविंग 0 क्लिक इन्फेक्शंस। व्हेन आई से 0 क्लिक इन्फेक्शन, इट मींस कि, और इसका नए वर्जन के अंदर क्या होगा, 0 डे एक्सप्लॉइट होगा। जब मैं कहता हूं 0 डे एक्सप्लॉइट एंड 0 क्लिक इन्फेक्शंस, तो मतलब क्या होता है? 0 डे एक्सप्लॉइट इज अ कंप्लीटली अननोन वल्नरेबिलिटी। मतलब ना तो कंपनी को ना सॉफ्टवेयर को किसी को नहीं पता होगा कि ये नुकसान कर भी रहा है। ठीक है, सो बेसिकली देखें तो इन अ स्पेसिफिक केस एप्पल और व्हाट्सएप, देयरफॉर नाइदर द कंपनी was aware of the security vulnerability which was exploited by the software। तो किसी को पता ही नहीं था चोरी हो रही है। अरे रोकोगे तो तब जब चोरी पता होगी ना, चोरी पता ही नहीं पड़ रही तो रोकोगे कैसे? एंड देन इसके बाद में इसकी शुरुआत कहां से होती है? द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन एमर्ज इन 2016, जब किसको? अहमद मंसूर, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था यूएई में, जिसको टारगेट किया गया था एसएमएस लिंक से। तुम लोगों को पता होगा जब अहमद मंसूर को टारगेट किया गया था तो कौन मर गया था? अहमद मंसूर को टारगेट करने के बाद में उसके दोस्त, है ना, या 2018 में दूसरा केस था, सॉरी, ये अब्दुल अजीज ने एक केस डाला था, याद मत करना ये वाला नाम, याद करना ये वाला नाम, जर्नलिस्ट वॉट कमाल खशोगी। ये नाम क्यों याद करना? बेचारा आदमी मर गया। सऊदी अरेबिया ने इस जर्नलिस्ट को मार दिया था। और क्यों मार दिया था और कहां पे मारा था? वो भी सऊदी अरेबिया में नहीं, इस्तांबुल में। दुनिया के सामने ये केस आया था कि सऊदी अरेबिया के कुछ सिक्योरिटी पर्सनल या फिर कुछ जो भी कहें डिफेंस के लोगों ने इस्तांबुल एम्बेसी में घुस के उसको मार दिया था। ठीक है, तो इसका नाम जो निकल के आया था, ये कैसे सामने आया था? ये अब्दुल अजीज के फोन से निकल के सामने आया था। ये सब बातें मैं केवल स्टोरी को रोचक, मतलब है सच्चाई, और ऐसा नहीं कि मैं गलत बात बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। स्टोरी को रोचक बनाने के लिए याद करने वाली चीज इतनी सी है। ठीक है, अभी तुम में से आधे बच्चे, हमको उमर अब्दुल अजीज याद करना है, ऐसे तुम 200 नाम और याद कर लो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड। तो वेरी गुड, हम यहां तक की बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है। तो याद करने वाली चीजें क्या कहती हैं, मैं फिर से चलूंगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं, इनका अपन फिर से कैसे रिवीजन करेंगे। सो बेसिकली एक्सप्लॉइट लिंक, 0 क्लिक इन्फेक्शंस, 0 डे एक्सप्लॉइट। अहमद मंसूर ने पहली बार इसके बारे में कहा था, इसकी वजह से मर कौन गया? जमाल काशोगी मर गया। 0 डे एक्सप्लॉइट कंप्लीटली अननोन वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं। इफ इंस्टॉल्ड व्हाट कैन पेगासस डू, मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म भी होता है। दिव्योम, अभी देखता हूं मैसेज, दिव्योम है ना, अभी देखता हूं। इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होता है, जो कि अगर रिस्क ऑफ एक्सपोजर पे होगा
तो क्या होगा, जो जो डेटा इसको लेना लेके निकल जाएगा। ये हर तरीके के फोन को, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे एंड्रॉइड हो, आईफोन हो या सिम्बियन हो। जब मैं बोलता हूं ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड, आईफोन और सिम्बियन, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ब्रांड नहीं, इसका मतलब ब्रांड नहीं, इसका मतलब क्या? वेरी गुड, कंट्री लिख दिया किसी ने यहां पे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इसका मतलब वेरी गुड, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसी भी ओएस के फोन को, नहीं वर्जन जनरेशन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हो गया। कैन पेगासस कैन बी यूज टू टारगेट जस्ट अबव एनीवन, यस बेसिकली टेक्निकली यस, बट क्योंकि ये बहुत महंगा होता था इसलिए इसका मास सर्वेलेंस करने का फायदा नहीं था, मतलब जैसे कि, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। व्हाट्सएप बेसिकली किसका प्रोटोकॉल यूज करता है? सिग्नल का। ये तुम्हारे मॉक में भी आ चुका होगा, नहीं आया तो पेपर में आ सकता है उतर के, इसके ऊपर हैशटैग बना हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। तुम सब लोग मेरे पास एडमिशन लेके पढ़ते क्यों हो? क्योंकि तुम लोगों को मटेरियल ऑन द स्केल कहीं पे भी कितना भी मिल जाता है, बट सवाल होता है कि क्या याद रखना है, याद क्या रखना है तो बताओ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं हो सकता। तो ये याद रखना होता है कि सिग्नल, अब तुम लोग पूछोगे सिग्नल क्या है? सिग्नल इज ऑल्सो अ मैसेजिंग ऐप जिसका प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। जिसका प्रोटोकॉल मतलब उन लोगों ने पूरा का पूरा व्हाट वी कैन से उसका कोड लिखा हुआ है एनक्रिप्टिंग का, और उस एनक्रिप्टिंग के कोड पे कौन काम करता था? व्हाट्सएप काम करता था। तो इसीलिए व्हाट्सएप में हमेशा एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता था। जब मैं कहता हूं एंड टू एंड एनक्रिप्शन तो सब लोगों को समझ में आता है, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता था। वहीं टेलीग्राम के अंदर केवल सीक्रेट चैट्स के अंदर एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। अगर पहला क्लाइंट देखें कोई पेगासस का तो कौन सा था? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, आप सब लोग जानते होंगे। और आगे चले तो यहां तक की कहानी हुई। अंटिल देन पेगासस वाज यूटिलाइजिंग द वेक्टर सच एज मैलिशियस लिंक, जैसे कि ईमेल और एसएमएस भेजता था। वंस क्लिक द लिंक वुड इंस्टॉल द स्पाईवेयर गिविंग द हैकर कंप्लीट एक्सेस, ठीक है। बट अब वो किस चीज पे आ गया है? अब पेगासस आ गया है 0 क्लिक इन्फेक्शंस पे। मतलब अब वो तुमको एक्सप्लॉइट लिंक भी नहीं भेजेगा। तुम्हारे फोन पे एक मिस कॉल आएगा, तुम उसको उठाओ ना उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। है तुम्हारे फोन में एक मैसेज आएगा, तुम उसको खोलो ना खोलो वो सॉफ्टवेयर, तो फिर तुम लोग डर रहे हो, तुम्हारे फोन में नहीं करेगा, ये भी तो समझो ना। डरते काहे को? तुमने क्या करा ऐसा जिंदगी में, ठीक है? तुम्हारे में नहीं करेगा भाई, क्यों करेगा तुम्हारे में? बहुत महंगा खेल है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सोचेगा वो मेरे फोन में कर रहा है, वो अपने आप को ऋतिक रोशन ना समझे, ठीक। ऑल दो ऋतिक रोशन में फोन में करने की कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, पोस्ट वाटरगेट रिफॉर्म्स। अब यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया? यहां तक की कहानी की समझ में आने के बाद पहले वाटरगेट समझ लेते हैं, ताकि मैं बाद में तुमको पोस्ट वाटरगेट चीजें समझा पाऊं। तो वाटरगेट क्या होता है पहले समझते हैं। बात है 1972 की। अमेरिका में सीधी कहानी, एक बार तुम प्रेसिडेंट बन गए बहुत अच्छी बात है, दोबारा प्रेसिडेंट बहुत अच्छी बात है, तिबारा नहीं बन सकते, ठीक है ना। फिक्स होता है 2 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट रह सकता है, उससे ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। आई होप यहां पे सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता पड़ गई, ठीक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए प्रेसिडेंट रहता है? उंगली उठा के नहीं बताया यहाँ पे कोई, वेरी गुड, 4 साल के लिए, ठीक है। चलते हैं इसके बाद में। तो वाटरगेट स्कैंडल में याद रखने वाली चीज क्या क्या है? इट वॉज बेसिकली निक्सन्स एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट टू कवर अप व्हाट ब्रगलरी, इसको ब्रगलरी बोलते हैं ना, बर्गलरी, वो डकैती है ना, ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी हेडक्वार्टर। तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी का हेडक्वार्टर था, उसके पास में वाटरगेट का ऑफिस, वाटरगेट जगह का नाम है, वाटरगेट ऑफिस में था वो। और निक्सन के 4 या 5 लोग उसके अंदर जाके वो फाइल्स चुरा के लाने वाले थे, जिन फाइल से उनको पता पड़ जाए कि उनका प्लान का चुनाव का, पर उनको सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। और ये प्रेसिडेंट के आदमी थे यार, वो सोचो, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड पूरे सिस्टम को हिला सकता है साहब। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों को पकड़ लिया, और जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पकड़ा, एट 2:30 AM द गार्ड एट वाटरगेट कॉट 5 men ब्रेकिंग इनटू द कैंपेन हेडक्वार्टर एंड डीएनसी। दे प्लान टू फोटोग्राफ द डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। उसके बाद निक्सन के लोगों ने 45-4.5 लाख डॉलर दिए उस टाइम पे कि वो छूट जाएं और वो लोग बोले ना, ताकि कोई भी सच्चाई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोला गया कि एफबीआई को बोलो, कि पुलिस से बोलो कि इन्वेस्टिगेशन ना करे, कुछ नहीं हुआ। बात खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, और उसके बाद में क्या हुआ, निक्सन के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गए। निक्सन के खिलाफ ट्रायल शुरू हुए तो उसके बाद में वहां की मैगजीन्स में हर जगह पे निकल के आना शुरू हो गया।
कॉल रिकॉर्ड निकल के आना शुरू हो गए, और वो रिकॉर्ड निकल के आना शुरू हो गए जो निक्सन के ऑफिस में रखे थे, लोगों की रिकॉर्डिंग। निक्सन ने लोगों की रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, फोन रिकॉर्डिंग सारी। तो कैसे पता उनको कहां पे फाइल है? वो रिकॉर्डिंग से तो पता पड़ा था कि वाटरगेट के ऑफिस में वहां पे फाइल है। तो वो रिकॉर्डिंग निकल के आना शुरू हो गई, और उसके बाद निक्सन ने उसको बहुत कवर अप करने की कोशिश करी, बट फाइनली क्या हुआ था, निक्सन को रिजाइन करना पड़ गया बिकॉज ऑफ वाटरगेट स्कैंडल। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज वाटरगेट। इतना आसान क्वेश्चन होता है, बट जब बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता तो ये भी नहीं बता पड़ता दैट वाटरगेट वाज बेसिकली एन ऑफिस, ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी में। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, बट हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये हुई कहानी वाटरगेट स्कैंडल की। अब हम लोग लौट के आते हैं वापस ऊपर वाले पॉइंट पे। मैंने वाटरगेट स्कैंडल क्यों बता दिया, सो दैट अब तुमको आगे की कहानी समझ में आए। सो पोस्ट वाटरगेट रिफॉर्म क्या हुए थे कि जब उसके बाद चर्चिल लेगेसी ऑफ चर्चिल कमिटी का कहानी चली, एंड देन उसके बाद में पोस्ट वाटरगेट स्कैंडल के अंदर क्या हुआ कि केवल पेट्रियट एक्ट के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को निक्सन इम्पीच्ड, और डिड ही रिजाइन बेटा, इम्पीच होने से पहले ही वो रिजाइन करके चला गया, ठीक है ना। इम्पीचमेंट शुरू हुआ तो उसने रिजाइन कर दिया। सो अमेरिका में एक एक्ट बना दैट इज पेट्रियट एक्ट, और पेट्रियट एक्ट के अंदर मतलब क्या होता था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही होंगी जो कि सर्विलांस कर सकती हैं, बट बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद सर्विलांस प्रोविजन ऑफ पेट्रियट एक्ट को 2020 में एक्सपायर भी कर दिया गया। तो उसके बाद अब वो बेसिकली क्या, अब वो भी सर्विलांस नहीं कर सकती थी। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये हुई अमेरिका की बात, अपने को ज्यादा नहीं याद रखनी। अपन इंडिया का समझते हैं कि इसको इंडिया का वाटरगेट मूवमेंट क्यों कहते थे, क्योंकि हम समझ गए कि हमारी सरकार भी पता लगाना चाह रही थी कौन कौन से रिपोर्टर उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार भी, मेरे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे अखबार बोल रहे हैं, मैं को कोई शक नहीं है सरकार के ऊपर, ठीक है, मुझको कोई शक नहीं है। समझा करो भाई, तुम्हारा पेपर में भी 3-4 महीने, मेरी बेल भी नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देन इसके बाद में अगर हम लोग माइथोलॉजी की समझें तो एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी में पेगासस बेसिकली कम्स फ्रॉम पगाई, द ग्रीक वर्ड। सर पेट्रियट एक्ट 2020 के अंदर एंड हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी रखोगे याद तो कुछ नहीं हो रहा, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि पेट्रियट एक्ट क्या था, ठीक है, मोटा मोटा मैं बता के चल रहा हूं। देन इसके बाद में एंशिएंट ग्रीक के अंदर उसको व्हाट वी कैन से पेगासस एक टर्म होता था। देन सर व्हाट वर द, 1 मिनट में आ रहा हूं अनुष्का, ठीक है, 1 मिनट में, पहले मैं नीचे तक आ जाऊं। देन इसके बाद में अगर हम लोग समझें कि व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर कहां पे है वर्ल्ड के अंदर, हमको पता है हमारी पॉपुलेशन ही ज्यादा, चाइना व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता, तो हमारे ये होंगे, ठीक है। तो 100 मिलियन, करीबन 40 करोड़ लोग इंडिया में व्हाट्सएप के यूजर हैं। और ये जो एनएसओ ग्रुप था, ये टेल अवीव बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी थी जो कि सर्विलेंस टेक्नोलॉजी लगातार बनाती रहती है। अगर हम इंडिया के अंदर लॉस की बात करें, तो कौन कौन से लॉज है इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखना सीआरपीसी का सेक्शन 92, दूसरा टेलीग्राफ रूल। ये टेलीग्राफ रूल थोड़ा ज्यादा मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि लोगों को नाम से लगता है कि इस नाम का तो कोई रूल हो ही नहीं सकता, टेलीग्राफ तो कोका खत्म हो गया, टेलीग्राफ खत्म होने से क्या होता है, रूल तो होगा। आर यू गेटिंग इट? सो टेलीग्राफ रूल एंड देन सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी और आईटी एक्ट, ये तीनों होते हैं जो कि सर्विलेंस को रोकते भी हैं और सर्विलेंस को परमिट भी करते हैं। समझो ना, जैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, एक हाँ कर रहा है, एक उसका एक्सेप्शन बता रहा है। सारी कहानी वही तो है कि पकड़े नहीं जा सकते, पर अगर पकड़ना होगा तो ऐसे पकड़ेंगे, है ना। जज के पास ले जाना होगा पर प्रिवेंशन डिटेंशन भी कर सकते हैं। बोलने की आजादी है पर इन बातों पे नहीं बोलेंगे, घूमने की आजादी है पर इन बातों पे नहीं घूम सकते। सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा पर सबको बराबर नहीं भी ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सेम कम विद दीज लॉज। तो ये समझने के बाद में इंडिया में तकरीबन जो थी वो 22 एजेंसीज थी आईटी एक्ट के अंदर, है ना, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, जो जिन लोगों को आरटीआई से एग्जेम्प्ट किया गया था, और वो लोग क्या कर सकते थे, व्हाट वी कैन से, सर्विलेंस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते थे। देन उसके बाद में सर्विलेंस अल्फाबेट सूप एग्जिस्ट द प्रोग्राम, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, सीएमएस, टीआईएस, नेत्रा, छोड़ देना इनको, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, है ना। ये बढ़ गई इसलिए ब्लैक पे बोल रहे, रेड पे नहीं। याद करने वाली चीज उसके बाद आती है बेटा। मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा जा रहा है टॉपिक, तुम लोग थक भी रहोगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा इसके अंदर। तुम समझो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ में होता तो मैं टॉपिक छोड़ देता। पेगासस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं जानता हूं तुम लोग कह रहे होंगे सर अब तो बहुत लंबा हो गया, पर क्या करूं, पर बेटा मैं क्या कर सकता हूं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। तो पुट्टू स्वामी केस तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब कभी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें आए, पुट्टू स्वामी केस याद रखना।
पुट्टू स्वामी केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, साफ बोला गया था कि साहब देखो, अब ध्यान से ना देखो, यहाँ पे हैशटैग बना हुआ है, प्लीज थोड़ी देर अपनी अपनी हिम्मतें और बनाए रखो, है ना, थोड़ी देर अपने एंड्योरेंस बनाए रखो, सो दैट तुम समझ पाओ। एंड हिम्मत बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग क्लास में हो, केवल हिम्मत बने रहने का मतलब होता है कि तुम लोग ध्यान से समझ रहे हो। मैं स्लो हो रहा हूं समझाने के लिए। 3 कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर किसी भी इंसान के ऊपर सर्विलेंस की जा सकती है। 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है दैट द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी बाय लॉ, मतलब किसी की प्राइवेसी को अगर को उल्लंघन कर रहे हो तो बाय लॉ होना चाहिए, विदाउट लॉ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी बेसिक। देन इट मस्ट बी नेसेसरी ओनली इफ अदर मीन्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। एंड प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट मतलब भाई उतनी बातें सुनो जितनी जरूरी है यार, तुमको पता ही है उसका पर्सनल कॉल है, क्यों सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, उतनी बातें सुनो जितनी जरूरी है यार, ठीक है। सो मस्ट बी प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड, इट मस्ट प्रमोट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, ये तीनों पॉइंट्स के अंदर? नहीं, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो जो याद करने वाले टर्म थे